नहीं, फिर से किया जाए ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो चेक कराएं। अगर किसी को शंका है कि उसमें त्रुटि है, शंका का निवारण करना भी सरकार का काम है। 500 करोड़ रुपया वो घर से नहीं लगाए। तो कहने का सेंस कैंसर मतलब लालू यादव को नहीं हुआ, बिहार को उन्होंने इस तरह बना दिया कि कैंसर से जूझ रहा है और उसको निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं अभी RLJD के कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेमंत कुमार प्रवक्ता मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर कि आपके यहाँ जातिगत जनगणना हुआ तो क्या आपके यहाँ आए थे सर्वे करने? नमस्कार। चूँकि मैं पटना में हूँ, हमारे घर पे तो आए थे, लेकिन बाकी जगह जो हमारे बाकी कार्यकर्ताओं के बारे में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, उन लोग के घर पे उन लोग गए नहीं थे। और ये तो पूरी तरह दिख रहा है जो आया है रिपोर्ट, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया था कि 2016 में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट कुछ 2-3 कास्ट का सर्वे कराई थी, और वही सर्वे आज जो 2023 में हो रहा है तो करीब 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख जनसंख्या कम दिखाया जा रहा है। तो या तो वो गलत है या ये गलत है। दोनों समान प्रशासन ने किया है, बिहार सरकार ने कराया है। जब से ये जाति जनगणना हुआ तब से सियासत पूरी गर्म हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है तो क्या इसे फिर से किया जाए? नहीं, फिर से किया जाए ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो चेक कराएं। फिर से चेक करा? फिर से मतलब कि एक बार चेक कराएं। आप डाल दिए, गलत हो सकता है। आप याद करिए ना, जब आपका वोटर आईडी कार्ड बनता था, कितने बार क्रॉस चेक हुआ, कितने बार वेरीफाई हुआ, अब जाके सही हुआ। फिर भी कुछ लोग का आता है कि नाम नहीं है। ठीक है, 1% 2% लोग नाराज हो, समझ में आता है। आपका पूरा का पूरा समाज और विभिन्न तरह की जातियाँ, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारा तो छोड़ दीजिए, जो उनके पार्टी में है, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, जदयू के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, उन लोग भी जब आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। आपको उसका सुधार करना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि उसको फिर से जांच किया जाए, सुधार किया जाए, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि कई हमारे ही मेंबर हैं उनके घर में जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो इस पे आप फिर? नहीं, आप 2 सवाल पूछे हैं कि सुधार किया जाए। तो सुधार और मतलब नहीं, पहले ही गलत है, फिर से सुधार नहीं किया जाए। आप जो जनगणना किए हैं, अगर किसी को शंका है कि उसमें त्रुटि है, कमी है, शंका का निवारण करना भी सरकार का काम है। 500 करोड़ रुपया वो घर से नहीं लगाए, हमारा पैसा है। तो हमारे पैसे का सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जस्टिफाई करे जनता को। अगर हमको शंका है, आपको शंका है, आप पहले करिए, फिर से तो बाद में आएगा। पहली बार में ही कहाँ इतना गलती आ रहा है, क्यों आ रहा है? मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, 10 आदमी है, 8 आदमी अगर खुश हैं, संतुष्ट हैं, 2 आदमी असंतुष्ट हैं, तो मानते हैं कि सही है। लेकिन 8 का 8 असंतुष्ट है और वही 2 पार्टी केवल बोल रही है कि सही है, बस इसलिए कि भाई बिहार में पहला प्रदेश है जहाँ हमने ये कर दिया, हमारा देखा देखी बाकी देश करेगा। आपकी अच्छी बात है, लेकिन ढंग से तो करिए। अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू यादव को कैंसर का रोग बताया था, ठीक है, वो उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। तो वहीं से उन्हीं के पक्ष से आया जवाब कि वो एड्स है। तो इस पे आपका क्या? देखिए, यादव कैंसर है कहने का तात्पर्य है कि लालू यादव ने जिस तरह का काम कर दिया, बिहार को कैंसर बना दिया, जो ठीक नहीं हो सकता है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने उसको और एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। जितना भी ठेका होता है, पुल पुलिया का होता है, एक खास कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, और उसका नतीजा देख लीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो कहने का सेंस कैंसर मतलब लालू यादव को नहीं हुआ, बिहार को उन्होंने इस तरह बना दिया कि कैंसर से जूझ रहा है और उसको निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये कंसर्न था। और आरजेडी के नेता क्या बोलते हैं आपको पता है, सुधाकर सिंह क्या बोलते हैं, उनके जो शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, हमारे तेज प्रताप जी हैं बिहार के मंत्री हैं, वो क्या बोलते हैं। अगर उन सभी बातों का आप ध्यान देने लगे तो फिर तो चल गया बिहार। राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि जब उनसे सवाल किया गया रामबली के द्वारा,
तो उन्होंने बताया कि उनकी मैथ कमज़ोर है। जातिगत जनगणना पे जब सवाल उठा कि कुशवाहा की जाति पे उन्हीं का मैथ कमज़ोर है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामबली चंद्रवंशी जी जो हैं वो हैं आपके आरजेडी कोटे से ही एमएलसी हैं, ठीक है, वो भी प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर है डॉक्टर। माननीय आलोक मेहता जी काफ़ी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, काफ़ी ईमानदार माने जाते थे। अब गलती उन्होंने कराया नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी का बात है, पार्टी का लाइन लेके उनको चलना है, अपने आप को और अपने पार्टी को बचा के रखना है। नहीं रखेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा लोग, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो सुलझे हुए नेता है मेरा मानना है, और काफ़ी ईमानदार नेता है। और प्रोफेसर बली साहब भी जो हैं वो प्रोफेसर हैं, इस तरह का नहीं करेंगे। जरूर कहीं ना कहीं त्रुटि है, यानी उनके मन में भी शंका है। तो जब पार्टी के अंदर पहले जदयू बोलते थे, अब आरजेडी वाले भी मांग करने लगे कि इस त्रुटि को कमी किया जाए, निवारण किया जाए, तो क्या दिक्कत है? मान लेना मुख्यमंत्री जी कि हो सकता है कि कुछ कमी हो, उसको पूरा करने की कोशिश करें। इसमें कहाँ कोई गलत है। हम लोग भी वही कर रहे हैं कि आप एक बार जो शंका हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मेरे घर आए नहीं, क्या बात है। और 16 में जो एन सिन्हा ने कराई थी 2-3 जातियों का सर्वे, बस इसलिए कि उसके ऊपर उन लोग रिसर्च कर रहा था। वो सर्वे और इस सर्वे में क्या अंतर है, कहाँ गलती है? ग्रोथ रेट बढ़ता है ना किसी का, घटता तो नहीं है, तो कैसे घटा, वही जवाब दें। तो अंतिम सवाल मेरा रहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए था, क्या सही है? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना के बारे में सबका डिमांड था कि होना चाहिए, क्योंकि दबे कुचले बहुत से ऐसे अभी भी जो जाति है जिसकी संख्या 1000 से कम है, बिहार का हम बात कर रहे हैं, उन जातियों का सुध लेने वाला कोई होना चाहिए। अब ये जरूरी था, लेकिन सही हो ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका इलाज होना चाहिए। इलाज अगर गलत होगा तो पूरा का पूरा उल्टा पड़ जाएगा। यही हाल है जातीय जनगणना का। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उसको सुधार नहीं किए तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले 50 साल 100 साल तक इसका पड़ते रहेगा सर।